नमस्ते बच्चों। आज हम विषय हिंदी बाल भारती कक्षा चौथी में एक रोचक कविता के बारे में सीखने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम जो कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है वृक्ष बढ़ाओ और इस कविता के कवि हैं प्रयाग शुक्ल। बच्चों, वृक्ष का अर्थ यानी क्या होता है? वृक्ष का अर्थ यानी होता है पेड़। बढ़ाओ का अर्थ यानी होता है बहुत से ज़्यादा वृक्ष लगाओ। बच्चों, जो आज हम कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, इस कविता में वृक्ष यानी पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। बच्चों, आज हम जानेंगे इस कविता के माध्यम से कि वृक्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और वृक्ष से हमें कितना लाभ मिलता है। तो चलो बच्चों जानते हैं। वृक्ष का हमारे जीवन में बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे वृक्ष की छाल से बहुत सारे औषधियाँ बनाई जाती हैं और हमें वृक्ष से फल, लकड़ी, कागज और कई अन्य चीज़ें मिलती हैं। बच्चों, क्या आपको पता है वृक्ष ऑक्सीजन देकर हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्ष पर्यावरण में मौजूद हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। वृक्ष पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। बच्चों, वृक्ष पर कई छोटे पक्षी अपना घर भी बनाते हैं। वृक्ष हमें छाया और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वृक्ष हमारे पर्यावरण से बच्चों वायु प्रदूषण को कम करते हैं। बच्चों, वृक्ष के कारण ही वर्षा होती है। हमें वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, हमें अगर अपने पर्यावरण को स्वस्थ और सुंदर बनाना है तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने जाना कि वृक्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है, तो बच्चों चलो अब अपनी हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से पुस्तक क्रमांक 22 निकालो। बच्चों, आज हम दूसरी इकाई से कविता क्रमांक 1 वृक्ष बढ़ाओ में चित्र वाचन करेंगे। चित्र वाचन देखो, समझो और बताओ। तो बच्चों, चित्र वाचन यानी क्या होता है? चित्र वाचन यानी चित्र का वर्णन करना। तो बच्चों, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार हम आज चित्र का वर्णन करेंगे और फिर वाक्य की रचना भी करेंगे। बच्चों, इस चित्र में आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि आपकी ही तरह विद्यार्थी काम कर रहे हैं और शिक्षिका बच्चों को मार्गदर्शक देते हुए और सहायता करते हुए काम करने के बारे में बता रही है। बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, हमें यहाँ इस चित्र में पहाड़ी क्षेत्र की तराई का चित्र दिखाई दे रहा है। पहाड़ी क्षेत्र की तराई का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? पहाड़ के नीचे की भूमि। शिक्षिका की देखरेख में बच्चों कुछ विद्यार्थी यहाँ पेड़ पौधे लगाने के काम में लगे हुए हैं और बच्चों आप सभी देख सकते हैं चित्र में एक लड़का कुदाल से ज़मीन खोद रहा है और इस चित्र में एक लड़का और एक लड़की पौधे ले आ रहे हैं। एक लड़का पौधा लगा रहा है। यहाँ इस चित्र में बच्चों सभी विद्यार्थी अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। शिक्षिका विद्यार्थियों को काम करने के बारे में बता रही है और बच्चों आप सभी देख सकते हैं इस चित्र में जहाँ एक लड़का कुदाल से ज़मीन खोद रहा है, वहाँ उसके बाजू में एक लड़की खड़ी है, उसके पास ही झाड़ी रखी है। झाड़ी का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? पानी रखने का एक प्रकार का टोटीदार बर्तन, जिसकी सहायता से पेड़ पौधों में पानी दिया जाता है और पौधे लगाने के बाद इससे लड़की पौधे को पानी देगी। तो बच्चों, किस चीज़ से पानी देगी लड़की पौधे को? झाड़ी से देगी
पौधे को पानी। बच्चों, आप सभी देख सकते हैं चित्र में शिक्षिका और सभी बच्चे बहुत ही प्रसन्न हैं पेड़ पौधे लगाने में। बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की पौधे लेकर खड़े हैं। वहाँ एक बच्चा पौधा लगा रहा है। वहीं पर बच्चों, आप सभी देख सकते हैं एक तख्ती लगी है। तख्ती यानी क्या होता है बच्चों? बोर्ड। तो उस तख्ती पे क्या लिखा है बच्चों? पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। तो यानी बच्चों, पेड़ हमारे जीवन दाता हैं। वह हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है और यह हमें स्वच्छ वायु भी प्रदान करते हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। और बच्चों, प्रकृति का सौंदर्य भी पेड़ ही बढ़ाते हैं। और बच्चों, दूसरे वाक्य पे क्या लिखा है? धरती माँ की सुनो पुकार, बच्चे कम हो वृक्ष हजार। तो बच्चों, हमें क्या करना है? हम सभी को एक एक पौधे लगाना है, जिससे बच्चों हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। बच्चों, हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें फल और भोजन मिलता है। और बच्चों, उसी तरह वृक्ष क्या देता है? पशु पक्षियों को भी भोजन प्रदान करते हैं। वृक्ष बच्चों पर्यावरण को शांत बनाते हैं। जैसे बच्चों, हम सभी जब जाते हैं बगीचे पे, तो वहाँ हम देखते हैं ना बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। हरियाली को देखकर बच्चों हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है। बच्चों, अगर हमें हमारे पर्यावरण को शांत रखना है और स्वच्छ रखना है और हमारे आसपास के पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना होगा और पेड़ पौधों की रक्षा भी करना होगा। और उसी के साथ बच्चों, हमें प्राणियों का भी जीवन बचाना है। तो बच्चों, हमें क्या करना है? हमें वृक्ष लगाना है और अपने जीवन को बचाना है। बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने चित्र का वर्णन किया, तो बच्चों अब हम चलते हैं कविता का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप सभी पृष्ठ क्रमांक 23 निकालो। बाल गीत सुनो, गाओ और बताओ। दूसरी इकाई प्रयाग शुक्ल। तो बच्चों, पहले मैं आप सभी को वृक्ष बढ़ाओ कविता का अध्ययन कर कर बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे, फिर मेरे साथ इस कविता को दोहराएंगे। पौधे 4 लगाइए, पानी उन्हें पिलाइए, उन पर चिड़िया आए, बैठी बैठी गाए। पौधे 4 लगाइए, फूलों से भर जाए, तितली उन पर आए, उड़े और मंडराए। पौधे 4 लगाइए, खुशबू से भर जाए, झूम झूम लहराए, मन में सब हर्षाए। बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने कविता का अध्ययन किया, अब चलो बच्चों हम कविता के हर एक पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। पौधे 4 लगाइए, पानी उन्हें पिलाइए। बच्चों, हमें इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें पौधे 4 लगाना है। यानी हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों हमें पौधे लगाना है और पानी उन्हें पिलाइए। यानी हमें बच्चों पौधे लगाकर ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, हमें पौधे को रोज़ पानी देना है। जैसे बच्चों हम मनुष्य को पानी की आवश्यकता होती है ना, और हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही बच्चों पौधे भी जीवित नहीं रह सकते हैं पानी के बिना, उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर बच्चों हम पौधे को पानी नहीं देंगे तो क्या होगा बच्चों? पौधा सूख जाएगा। तो हमें पौधे को रोज़ पानी पिलाना है। उन पर चिड़िया आए, बैठी बैठी गाएं। बच्चों, आप सभी देखे ही होंगे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, उन पर चिड़िया आए, यानी पेड़ पौधे
पर चिड़िया आते हैं और उन पर यानी पेड़ पौधों पर चिड़िया बैठकर गाना गाती है। पौधे 4 लगाइए, फूलों से भर जाए। बच्चों, हम जितने पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो पेड़ पौधों में अच्छे अच्छे फूल उगेंगे और फूलों से भर जाए। तो बच्चों, किससे भर जाएंगे पेड़ पौधे? फूलों से भर जाएंगे। तितली उन पर आए, उड़े और मंडराए। तो बच्चों, जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे होते हैं वहाँ पर पौधे पर क्या आते हैं? तितली आते हैं और वह क्या करते हैं? फूलों के ऊपर उड़ते हैं और मंडराते हैं। पौधे 4 लगाइए, खुशबू से भर जाए। बच्चों, हमें क्या करना है? हमें बहुत सारे पौधे लगाना है और बच्चों, पौधे लगाएंगे तो उतने ही हमारे पर्यावरण फूलों की खुशबू से भर जाएंगे। झूम झूम लहराए, मन में सब हर्षाए। बच्चों, पौधे पर जब फूल आते हैं ना और जब हवा चलती है तो फूल झूम झूम लहराते हैं। बच्चों, हमें फूल को लहराता देखकर हमारे मन को बहुत ही खुशी मिलती है, यानी हमारे मन में सब हर्षाएं। बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने कविता के हर एक पंक्तियों के अर्थ को समझा, अब हम इन सारे शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में सीखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। तो पहला शब्द है पौधे। पौधे का अर्थ होता है यानी प्लांट्स। दूसरा शब्द है पानी। पानी का अर्थ होता है यानी वाटर। तीसरा शब्द है चिड़िया। चिड़िया का अर्थ होता है यानी बर्ड। चौथा शब्द है फूलों। फूलों का अर्थ होता है यानी फ्लावर्स। पांचवा शब्द है तितली। तितली का अर्थ होता है यानी बटरफ्लाई। छठवां शब्द है खुशबू। खुशबू का अर्थ होता है यानी फ्रैग्रेंस। सातवां शब्द है उड़े। उड़े का अर्थ होता है यानी फ्लाई। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको खाली जगह पर उत्तर लिखना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है डैश से भर जाए। तो बच्चों, खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? किससे भर जाए? यस, खुशबू से भर जाए। दूसरा प्रश्न है डैश उन्हें पिलाइए। तो बच्चों, हमें पौधे को क्या पिलाना है? यस, वेरी गुड बच्चों, पानी। पानी उन्हें पिलाइए। तीसरा प्रश्न है उन पर डैश आए। तो बच्चों, खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? चिड़िया। वेरी गुड बच्चों, उन पर चिड़िया आए। चौथा प्रश्न है मन में सब डैश। तो बच्चों, खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? हर्षाए। वेरी गुड बच्चों। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमें कितने पौधे लगाने हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर आएगा हमें 4 पौधे लगाने हैं। दूसरा प्रश्न है फूलों पर कौन मंडराए? तो इसका उत्तर है फूलों पर तितली मंडराए। तीसरा प्रश्न है पेड़ों पर कौन गाएगी? तो इसका उत्तर है बच्चों पेड़ों पर चिड़िया गाएगी। बच्चों, अब आप सभी का समय होता है अभ्यास का। तो आप सभी का अभ्यास है नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन सारे चित्रों को पहचानना है और उनके सही नाम लिखना है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की कविता अच्छे से समझ में आई होगी और आपको बच्चों वृक्ष बढ़ाओ कविता से क्या सीखने मिला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना है और उन्हें पानी पिलाना है और उनकी रक्षा करना है।